हजारीबाग जिले की बरही की बेटी आस्था ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है। बरही की बेटी आस्था ने यूपीएससी परीक्षा में 354वां रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। अपने दूसरे प्रयास में आस्था ने यह सफलता हासिल की है। परीक्षा परिणाम आने के बाद आस्था के घर में खुशी का माहौल है। सांसद मनीष जायसवाल ने भी बरही की बेटी आस्था को बधाई दी है। बहुत अच्छा, बहुत रिलीफ हुआ कि इतने जो 3 साल से तैयारी कर तो उसका कुछ फल मिला और एक रिलीफ हुआ कि अब और नहीं देना। तो जब रिजल्ट का क्षण है तो परिवार में क्या कैसा माहौल था? हाँ, सब बहुत खुश हैं, सब ने बहुत सपोर्ट किया था, तो उनको खुश देख के बहुत अच्छा लगा कि मेरी वजह से आज वो लोग भी खुश हैं। रिजल्ट आप देख रहे हैं बाइस्कोप। इस वक्त मेरी मौजूदगी बरही विधानसभा जहिया में है। आपको बता दूं कि यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है और पूरे हजारीबाग में और कोडरमा में जो है सो खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल इसलिए है क्योंकि आप लोग सुनते होंगे कहावत है कि बेटियां घर की फूल होती है, लेकिन ये आज पूरे बरही विधानसभा और हजारीबाग में फूल की बारिश हो रही है। और यहाँ के विधायक जो है, सांसद हैं और जनप्रतिनिधि इनसे मुलाकात कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज आस्था जी हैं। इनसे सीधे जानते हैं क्या कुछ तैयारी किए थे और किस तरीके से आज इस मुकाम पर आए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जब आपका रिजल्ट आया, मान लीजिए आज रिजल्ट आया, तो कैसा प्राउड हुआ था? सबसे पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफ हुआ कि इतने जो 3 साल से तैयारी कर रही थी तो उसका कुछ फल मिला और एक रिलीफ हुआ कि अब और नहीं देना। तो जब रिजल्ट का क्षण है तो परिवार में क्या कैसा माहौल था? हाँ, सब बहुत खुश हैं, सब ने बहुत सपोर्ट किया था, तो उनको खुश देख के बहुत अच्छा लगा कि मेरी वजह से आज वो लोग भी खुश हैं। रिजल्ट के टाइम जब रिजल्ट आउट हुआ तो आप केवल अकेले रिजल्ट देख रहे थे या पूरे परिवार के साथ देख रहे थे? मेरे पापा और हम थे, तो हम लोग सुबह से देख ही रहे थे कि अब आएगा। तो जब रिजल्ट आया तो मैंने उनको बताया, फिर हमने साथ में ही देखा था। कितने दिनों से आप यूपीएससी की तैयारी कर रही थी? 2022 से कर रहे थे और दूसरा अटेम्प्ट था ये मेरा। हाँ जी, आप बताइए कि जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है सो कहाँ से स्टार्ट हुई और इस जनवरी का जो है सो एंड आज यहाँ हुआ है, तो किस तरीके से हुआ? मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो वहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई करी। फिर 10वीं और 12वीं मैंने केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ से किया। उसके बाद IIT BHU वाराणसी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया। फिर 1.5 साल नौकरी करी और उसके बाद फिर मैंने 2022 में नौकरी छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का निर्णय। आस्था जी का और सवाल रहेगा कि आप पढ़ने के दौरान में जो है कभी कभी मन भटक जाता है, तो ऐसा कभी आपकी लाइफ में हुआ? हाँ, अगर पढ़ते पढ़ते आप थक गए हैं, आपको लग रहा है अब ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप ब्रेक ले लीजिए, आप घूम लीजिए। आपको जो पसंद है करना, जो आपकी हॉबी हो या जिससे भी आपको थोड़ा रिफ्रेश लगे, वो आप कर सकते हैं। मैं पिक्चर देख लेती थी, मूवीज देखती थी, गाने देखते थे। सभी, मुझे बचपन से ही मूवीज देखना अच्छा लगता है, मूवीज देख लेती थी। यूट्यूब भी चलाती थी, अच्छा खासा चलाती थी, तो यूट्यूब मूवीज या बात कर लिया अपने परिवार से, दोस्तों से, तो यही आप जो फिर उसके बाद और अदर लाइन में जो डिस्ट्रिक्शन नहीं होता था नहीं, जैसे मान लीजिए लाइफ में जो कभी ऐसा दोस्त वगैरह आ जाए, तो ऐसा लाइफ में हुआ? नहीं, मेरे दोस्त लोग भी वो समझते थे कि मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, तो उतना फिर हम कभी कभी जब भी समय मिलता तभी बात करते थे। बाकी ऐसा उतना कोई ऐसा नहीं था। सोशल मीडिया पे नहीं थी मैं, तो उतना कुछ पता नहीं चलता था क्या हो रहा है दुनिया में, तो फ्रेशर होता था, तो उस वक्त 8-9 घंटे। लोगों का मानना है कि यूपीएससी यदि आपको निकालना है तो 18 घंटा पढ़ने में 17 घंटा, ऐसा है क्या? नहीं, उतना तो आप बहुत थक जाएंगे उतना पढ़िएगा तो, लेकिन सबका अलग होता है। आपको इतना सिलेबस आपको वो देखना है, उसके हिसाब से आपकी जितने बार में समझ आ रहा है, आपको लग रहा है ज़्यादा समय देना है, तो आप दे सकते हैं। जब शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा देती थी, फिर लगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए उतना सस्टेनेबल नहीं है, तो कम कर दिया। 4 से 6 घंटे बहुत होते हैं। और जब एग्जाम पास आ जाते हैं तो प्रेशर होता है, उस वक्त आपको ज़्यादा पढ़ना होता है। आप जो उस वक्त पढ़ते हैं वही लिखते हैं, तो उस वक्त 8-9 घंटे आप दीजिए, तो आप आराम से 1-1.5 महीने। आपकी मम्मी का जो है इस जनवरी में किस तरीके का सपोर्ट रहा? खाना वाना बनाने कहती थी क्या?
नहीं, मेरी मम्मी का एक्चुअली 2018 में देहांत हो गया था, तो अभी तो पापा थे, तो बाकी पूरा परिवार था, बड़ी अम्मी, चाची, चाचा, तो सबने बहुत सपोर्ट किया, खाना वाना वो सब। धन्यवाद। ऐसे मोमेंट में मम्मी के याद आ रहा है? जी वो, हाँ बहुत याद आता है। वो बचपन से बहुत सपोर्ट करती थी कि कुछ करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने हैं और आगे तक पढ़ना है, तो हाँ याद आता है और लगता है कि हाँ, लेकिन वो खुशी होंगी, तो उन्होंने एक बेस बनाया था, एक फाउंडेशन बनाया था कि हाँ पढ़ना है, तो उसके अच्छा। बगल में पिताजी बोलते बोलते भावुक हो गया है, आप देख रहे हैं।